दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीए एन के शर्मा। सरकारी नौकरी सर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए कोर्स के बारे में। जो विद्यार्थी सीए का कोर्स करना चाहते हैं या जो माता पिता अपने बच्चों को सीए का कोर्स करवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सीए का कोर्स भारत में एकमात्र संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है। अगर आपको सीए करना है तो आपको आईसीएआई के पोर्टल पे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंतर्गत आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम सीए का कोर्स। सबसे पहले सीए करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि सीए का कोर्स मुझे करना क्यों है। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने के लिए ये कोर्स सबसे अच्छा माध्यम है जहाँ पे आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंपनियों में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। इसके अलावा सीए करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर सकते हैं। दूसरा, आप स्वयं का ऑफिस खोल के भी अपना काम कर सकते हैं जहाँ आप अपने आप को टैक्स एडवाइजरी का काम आप कर सकते हैं। देखो सीए का कोर्स वर्ल्ड में सभी जो देश हैं उन सभी देशों में कोर्स करवाया जाता है। इसलिए इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, ग्लोबली इसकी पहचान है। आप यहाँ भी वर्ल्ड में इंग्लैंड वगैरह कहीं भी आके अगर आप सीए के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। दूसरा, एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस का मतलब क्या है कि आप क्वालिफाइड सीए को सब लोग एक सामाजिक पहचान रहती है, आपको लोग जानते हैं कि आप एक सीए हैं। तीसरा, आप जैसे मैंने बताया कि आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आपको नौकरी मिलती है, इसलिए आपको अच्छी पे मिलती है। जब आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर लगते हैं तो आपकी मेहनत के द्वारा आप आगे तक कंपनी में टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये सीए कोर्स की विशेषताएं हैं जहाँ पे आपको करने के बाद में आपको ये बेनिफिट हो सकते हैं। उसके अलावा जो सीए के कोर्स के चरण हैं, जैसे मैंने बताया कि इसके 3 चरण हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। अगर आप 12वीं क्लास के अंदर हैं या 12वीं में अपेयरिंग हैं तो आप फाउंडेशन के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे, आईसीएआई पोर्टल पे। उसकी फीस है 9,000 रुपये। सीए का एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई, दूसरी बार नवंबर। सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई और दूसरा है नवंबर। फाउंडेशन के अंदर कुल 4 पेपर होते हैं और ये चारों पेपर का जो लेवल है दोस्तों ये 12वीं क्लास तक का रहता है। 11वीं 12वीं के क्लास का जो लेवल है जो आप पढ़ के आए हैं उसी लेवल तक का आपके लिए ये पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा। जब आप ये चारों पेपर पास कर लेते हैं तो आप अप्लाई करते हैं इंटर के लिए। इंटर के लिए अप्लाई करने के बाद में जब आप जो इसके 2 ग्रुप होते हैं इंटर के अंदर, उनमें से कोई भी एक ग्रुप अगर आप पास कर लेते हैं तो आप इसके जो नेक्स्ट स्टेप है 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके लिए आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपको 4 वीक की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट की आईटी ट्रेनिंग होती है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और ये 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काम आपको करना है। तो जो प्रैक्टिसिंग सीए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कि सीए करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि आप जॉब कर लें किसी प्राइवेट कंपनी में। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप अपना स्वयं का ऑफिस खोलें। तो जो सीए स्वयं का ऑफिस खोल के बैठे हैं आपको उनके पास में 3 साल के लिए आपको बस जाना है और वहाँ पे अपने आप को कंप्लीटली प्रैक्टिकली जो आपने ज्ञान सीखा है उसको अप्लाई करना है। टैक्स का, जीएसटी का जो एडवाइजरी नॉलेज है, बैलेंस शीट वगैरह का, वो आप वहाँ पे लेंगे। 3 साल की जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके फाइनल ईयर के अंदर आप अपने आप को फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और वापस एक 4 वीक की ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कि इंस्टीट्यूट करवाता है वो आप करेंगे। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देंगे और फिर आपका कंप्लीट सीए होगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 3 चरण हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। तो फाउंडेशन से भी आप इंटर में प्रवेश कर सकते हैं और इंटर में प्रवेश करने का एक और तरीका है, वो है शॉर्टकट जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री किनको मिलेगी? जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं और आपके 55% मार्क्स आए हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं सीधे इंटर में, या फिर आप कॉमर्स से नहीं हैं तो आपको 60% मार्क्स आए हैं तो भी आप एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरे चरण में क्या है, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का इंटर एग्जाम पास कर रखा है, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का अगर आपने इंटर एग्जाम पास कर रखा है तो भी आप सीए इंटर के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई रहेंगे।
जैसा यहाँ पे आप जो चार्ट देख पा रहे हैं, इसके अंदर पूरे कोर्स की डिटेल शेयर कर रखी है मैंने। देखिए, पहला जैसे मैंने आपको फाउंडेशन बताया है, आप फाउंडेशन पास करके इंटर में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट हैं ये 55% मार्क्स और 60% मार्क्स के थ्रू, और तीसरा है कोस्ट अकाउंटेंट या CWA का आपने इंटर पास कर रखा है। तो ये पास करने के बाद में आप इंटर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में आपका वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं इंटर की। दोस्तों, इंटर के अंदर 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप, 4 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। वो दोनों ग्रुप आपको पास करने पड़ते हैं। CA के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% हैं, चाहे वो इंटर हो, फाइनल हो या फिर फाउंडेशन हो, और उसके तहत मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, और ओवरऑल आपके पास में 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। दोस्तों, ये एग्जाम भी CA इंटर और फाइनल भी फाउंडेशन की तरह मई और नवंबर में होता है। जब आप ये 8 पेपर में से जो एक ग्रुप करके देते हैं, एक ग्रुप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अगले अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप पास कर सकते हैं। जो इंटर के लिए 18,000 फीस है, और उसके बाद फाइनल की जब आप बात करते हैं तो फाइनल की फीस है 22,000 रुपये। उसमें भी वही 8 पेपर हैं, 2 ग्रुप हैं, और मई और नवंबर में आप एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि CA के कोर्स की अवधि क्या है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू का जो फाउंडेशन का कोर्स है उसके लिए आप तकरीबन साल भर मानिए, और फिर 3 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, आप इस ट्रेनिंग के अंदर ही अपने आप का इंटर भी पास कर सकते हैं और फाइनल भी पास कर सकते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 साल इस कोर्स को करने के लिए लगती हैं। इसलिए आप लोग इस कोर्स के लिए आपको दिमाग से ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य से, पेशेंस और आपकी मेहनत, ये 2 ही चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाती हैं। इसलिए वो विद्यार्थी जो इस कोर्स को तैयार करना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो को देखें, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उसको ऑल द बेस्ट। अगर इस कोर्स से संबंधित आपके और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके उसके प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे आपको, या फिर आप हमारे मेल ID के अंदर हमें मेल भी कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट सेशन हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इस कोर्स की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट, कौन सी किताबें आपको देखनी है, उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।